Good morning, students. Welcome back. In today's class, we are going to discuss the chapter light. हम लाइट चैप्टर जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है, और हमने ये भी बात की थी कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। कोई बताएगा मुझे रिफ्लेक्शन क्या होता है? यस आदित्य, बताइए। The phenomenon in which bouncing back of light when it strikes to the polished surface like mirror are known as reflection of light. आर फिनोमिनन बोल रहे हो तो फिनोमिनन जो है वो एक सिंगुलर है, तो फिनोमिनन के साथ आर नहीं इज आएगा। द फिनोमिना इन विच फिनोमिनन इन विच द Good लाइट morning, sir. लाइट बाउंस बैक्स व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। जब भी लाइट जो है किसी पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो क्या करेगी, वो बाउंस बैक करेगी। तो ये जो बाउंसिंग बैक का जो ये पूरा फिनोमिनन है इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके दो लॉज ऑफ Good morning, रिफ्लेक्शन sir. होते हैं। इसके दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसको जरा बताइए सनत, बताइए जरा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। The angle of incidence is equal to the angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि जिस एंगल पे आपकी जो लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है मिरर को, उसी एंगल पे वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। और सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम इतना डिस्कस कर चुके थे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इमेज। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, इमेज जो है वो क्या होती है, और हम बात करेंगे कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में क्या डिफरेंस होता है। चलिए डिस्कशन जो है उसको शुरू करते हैं। इधर से ठीक है। यस आदित्य। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद स्फेरिकल मिरर्स भी हैं, वो नहीं पढ़ेंगे क्या? अभी पहले इमेज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं सभी ये चैप्टर जो है आराम से आपको पढ़ाऊंगा, जो स्टेप वाइज जो चीजें हैं वो बताऊंगा। सो बी पेशेंट, ठीक है। ओके देखिए जो मिरर होता है वो इमेज फॉर्मेशन करता है। इमेज फॉर्मेशन क्या होती है, इमेज जो है एक ऐसा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो लाइट जो है, लाइट रेज जो एक्चुअली मीट करती हैं या अपीयर टू मीट करती हैं। इसके बारे में हम जो है डिटेल में बाद में बात करेंगे जब हम केसेस डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि इमेज जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी लाइट रेज जो है, एटलीस्ट दो लाइट रेज जो हैं वो मीट करती हैं। आइदर दे मीट और दे अपीयर टू मीट, या तो मीट करती हैं या वो आइदर दे मीट और दे अपीयर टू मीट, राइट। ओके, लेट्स डिस्कस। ओके, लेट्स डिस्कस फर्दर। आगे बात करते हैं। देखिए जो इमेज है वो आप प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हो बचपन से कि इमेज जो है बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। जो आपकी रियल इमेज होती है वो तब बनती है जब लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में मीट करती है। व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, वी विल से कि रियल इमेज हैज फॉर्म्ड। और रियल इमेज की एक खासियत होती है कि इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो सिनेमा हॉल में कैसी इमेज बनती है, आप देखते हैं कि प्रोजेक्टर्स के थ्रू एक स्क्रीन के ऊपर एक इमेज कास्ट होती है, उस इमेज को आप देखते हो, तो वो कैसी इमेज होगी, इट विल बी अ रियल इमेज। Real. यस। और दूसरी और होती है आपकी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि आपकी जो इमेज है, जो इमेज है इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द व्हेन व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। लाइट रेज जो है ऐसा लगेगा कि मीट कर रही हैं लेकिन वो मिलती नहीं है।
इन दैट केस योर वर्चुअल इमेज विल फॉर्म। ये आपको थोड़ा सा अभी एलियन टर्म्स लग रहे होंगे, बट इनका आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जब हम केसेस डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और रियल इमेज की एक खासियत होती है जो मैं मिस कर गया, कि ये इन्वर्टेड बनती है। ये मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी उल्टी इमेज बनेगी। तो उल्टी इमेज बनने का मतलब है इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और आपका जो वर्चुअल इमेज है वो कैसी बनेगी, वो इरेक्ट बनेगी। मतलब जिसका अगर मान लीजिए ये टॉप है, ये बॉटम है, तो इमेज का भी ये टॉप और ये बॉटम इसी डायरेक्शन में होगा, अपर होगा। और वर्चुअल इमेज में जो टॉप है वो ऊपर रहेगा और जो बॉटम है वो नीचे रहेगा। जैसा आपका ऑब्जेक्ट है, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसी है, वैसे ही आपकी प्लेसमेंट ऑफ इमेज होगी। लेकिन रियल इमेज में क्या होगा, जैसा आपका प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा आपका प्लेसमेंट ऑफ इमेज हो जाएगा। ठीक है। और जो अब हम Yes, sir. बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में खुद को देखते हो सुबह सुबह? Yes, sir. Yes, जो, sir. जो आपके घर Yes, में sir. जो आपके घर में मिरर लगा है, मिरर लगा होगा, वो जनरली आपका होता है दैट इज योर Plain mirror. यस, दैट इज योर प्लेन मिरर। Plain उसके mirror. बारे में एक बार डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है। देखिए, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर कुछ ऐसी इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? देखिए ये ए बी जो है, आप देख पा रहे हैं इसको? Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से क्या निकल रही हैं, दो रेज निकल रही है। मिनिमम हमें दो रेज लेनी है। ठीक है, दो रेज हम कंसीडर कर रहे हैं। तो एक रे जो है ये निकल रही है, ये आपके इस मिरर के सेंटर से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेटिस्फाई होगा और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। बीच में जो आप ये वाली सेंट्रल लाइन देख रहे हैं, ये एज ए नॉर्मल जो है वो इट विल एक्ट एज ए नॉर्मल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है पहला आपका, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। और दूसरा Yes, जो है ये जो आपका होगा, एक दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल जो है इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल जो है वो चली जाएगी। तो ये दो लाइंस हैं, ये पैरेलल चली जाएंगी। तो ये दो लाइन जो है इनको जब हम एक्सटेंड करेंगे बिहाइंड द मिरर, इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक इमेज बनाएगी ए डैश बी डैश। ये ए डैश और बी डैश ये है एक इमेज बनाएगी। तो ये जो बनेगी इमेज, ये आपकी ही इमेज होगी। ये इक्वल डिस्टेंस पे होगी आपके मिरर से। जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो मिरर से, उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज जो है वो बनेगी। ये आप कॉमन चीजें हैं, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं डिटेल में कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस इमेज की। देखिए वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल होगी क्योंकि ये स्क्रीन पे नहीं बन रही है, ये मिरर के अंदर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है, इसलिए कैसी इमेज होगी आपकी, वर्चुअल इमेज होगी, राइट। और वर्चुअल इमेज की एक और खासियत होती है कि ये कैसी होती है, ये इरेक्ट होती है। तो जैसा आपका सर ऊपर है वैसा ही आपका सर ऊपर उसमें होगा, इमेज में होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका प्लेन मिरर में देखते हो कि जो आपका सर अगर ऊपर है तो प्लेन मिरर में जाके वो उल्टा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। No, sir. No, sir. सो आपका जैसा इमेज, जैसा आपका ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है वैसे ही आपकी इमेज की प्लेसमेंट हो जाएगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। साइज जो है दोनों का सेम रहेगा। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज। हाँ, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। इमेज जो है वो उतना ही पीछे आपकी बनेगी जितना आपका ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है। तो आप देखते हो मिरर के अंदर, आपका जो मिरर के अंदर देखते हो कि आप जितने दूर पे खड़े हुए हो उतनी दूर पे मिरर के अंदर आप खुद को देख पाते हो। और चौथी चीज जो है वो बनेगी लेटरली इन्वर्टेड।
लेटरली इन्वर्टेड का मतलब पता है किसी को? लेटरली सर लेटरली इन्वर्टेड का मतलब सर उल्टा दिखना सर, हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड दिखता है सर। वेरी गुड, दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। ये होता है आपका लेटरली इन्वर्टेड। आपका जो लेफ्ट है वो आपका राइट दिखता है और जो आपका राइट है वो आपका लेफ्ट दिखता है। मैं आपको Left. कुछ चीजें लिख के दिखा रहा हूं। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं इन बोथ। देखिए जो ऊपर वाला है वो सीधा लिखा हुआ है और जो नीचे वाला है वो उल्टा लिखा हुआ है, वो इट इज लिटरली इन्वर्टेड। तो ये इस चीज को आप देखिए। ओके, ये देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं इसको? आई गेस No, सर No, क्लियर नहीं दिख रहा है सर। जला नहीं गया है। है सर। एक सेकंड, ब्लर हो रहा है सर। क्या आप दिख रहा है? यस सर। अब सर देखिए, उल्टा दिख रहा है सर। ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला मैंने बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है और ये जो नीचे वाला है ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है। ये लेटरली इन्वर्टेड है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट जो है, मतलब जो चीज आप सीधा लिखते हो वो आपको लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देता है। लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देता है। मिरर में आप खुद को देखते हो तो आप पाते हो कि अगर आप राइट हैंड उठाओगे तो आपका लेफ्ट हैंड उठा दिखेगा और अगर आप लेफ्ट हैंड उठाओगे तो आपका राइट हैंड उठा दिखेगा, है ना? गुड मॉर्निंग सर। बड़ा जल्दी आ गए बेटा। आधी क्लास तो हमारी खत्म भी हो गई है, थोड़ा जल्दी से आया करो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। सत्यम आप बाद में जाके इसको यूट्यूब पे देखना, हम इमेज के डिस्कशन की बात कर रहे थे। चलिए अब हम जो बात करते हैं वो है हमारा स्पेरिकल मिरर की। नाउ विल टॉक अबाउट स्पेरिकल मिरर। चलिए एक दो एप्लीकेशन जो है वो उनके बारे में बता देता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है उसकी, लेटरल इन्वर्जन की। आपने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड के व्हीकल होते हैं या एम्बुलेंस होती है उसमें वो उल्टा लिखा रहता है ना? यस सर। वो इसलिए उल्टा लिखा रहता है सामने ताकि आप मिरर में देखें और पढ़ पाएं कि अरे यहाँ पे तो एम्बुलेंस जा रही है या फायर ब्रिगेड का कोई व्हीकल जा रहा है, तो उसको आप रास्ता दे दें। इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता देने के लिए उनके सामने जो है वो उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, यस सर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेरिकल मिरर्स की। तो आज मेरे पास टैब नहीं है तो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। Yes. सर। स्क्रीन शो हो रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप क्या देख रहे हो? एक स्पेयर की 2 डायमेंशनल इमेज है। Yes, sir. Yes, this is a recorded class and up to you. This is a recorded class. हर क्लास आपकी रिकॉर्डेड रहती है। चलिए देखिए ये क्या है आपका? देखिए, am I audible? Am I audible? यस सर। सर। सर एक सर्कल। हाँ, ये सर्कल नहीं है, ये एक हाँ सर्कल है, लेकिन इसको अभी हम मानिए कि एक स्पेयर की 2 डायमेंशनल फिगर है। एक स्पेयर जो होता है जैसे आपकी बॉल होती है ना, यस सर। उसी की एक 2 Yes, डायमेंशनल sir. फिगर है। उसी की एक 2 डायमेंशनल फिगर है। तो इसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक स्पेयर है, एक स्पेयर को जब हम एक ऐसे मिरर्स जो हमारे स्पेयर से हमें ऑब्टेन करते हैं उनको बोलते हैं हम स्पेरिकल मिरर्स। ऐसे मिरर्स जिनको हम स्पेयर से काट कर ऑब्टेन करते हैं उसको बोलते हैं हम स्पेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं हम? स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर जो है बेटा वो आपके 2 टाइप के होते हैं। स्पेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स।
सर क्या सर एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स वेरी मिरर। गुड। एक कॉनकेव मिरर होता है एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। थोड़ा सा आप प्लीज कोऑपरेट विद मी बिकॉज आई डू नॉट हैव द टैब विद मी टू ड्रॉ थिंग्स क्लियरली। चलिए, ये जो है आप अपनी बुक के अंदर भी देखिए इस चीज को। ये जो मिरर है आपके, ये दो मैंने मिरर ड्रॉ किए हैं एक ही स्फीयर से निकाल के। एक ही स्फीयर से निकाल के मैंने दो मिरर जो है वो ड्रॉ किए हैं। एक आपका है जो लेफ्ट वाला है, इट इज योर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स इट इज योर और ये कॉन्वेक्स। कॉनकेव। वेरी गुड राहुल, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। मिरर और ये है आपका कॉनकेव मिरर। इसकी पहचान कॉनकेव क्या मिरर। है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, कॉनकेव मिरर के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक केव शेप में बना हुआ है। एक छोटा सा जो जो मिरर का रिफ्लेक्टेड पोर्शन है, इट इज इनवर्ड। वो क्या है, अंदर की तरफ है। जब मिरर के अंदर वाला जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, व्हेन इट इज इनवर्ड, जब ये अंदर की तरफ वाला जो हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो हम बोलते हैं उसको कि ये कौन सा मिरर है, आपका कॉनकेव मिरर है। और जब मिरर का बाहरी वाला हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, चलिए अब यहाँ तक आपको मिरर क्लियर है, तो उसके बारे में एक और पॉइंट बता देता हूँ। इनको स्पेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है? इनको स्पेरिकल मिरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्फीयर्स। ये स्पेरिकल ग्लास बॉल से काट के फिर इनको ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है, Yes, sir. एक चम्मच जो होती है ना आपकी, एक चम्मच, स्पून, उसको आप अच्छे से साफ करना। एक बिल्कुल न्यू जो स्पून होगी उसमें आप दोनों जो है उसको देख पाओगे, दोनों मिरर्स को काम करते हुए देख पाओगे, क्योंकि जो चम्मच का अंदर वाला हिस्सा होता है वो आपका कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और चम्मच का जो बाहरी हिस्सा होता है, आउटर सरफेस होता है, इट विल एक्ट एज अ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं, इनको आप इसका डायग्राम साथ साथ में ड्रॉ करते रहना। यू शुड ड्रॉ इट देयर डायग्राम। ठीक है, मैं आपको शो कर रहा हूं, देखिए। एक चीज जो है मैं बताना आपको बीच में जो है वो मिस कर गया कि जो आपके कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसलिए पॉइंट जो है आप इसको नोट डाउन कर लो। ये आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की तरफ निकला होता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज कर्व्ड आउटवर्ड। ये दोनों पॉइंट जो है ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को और इन दोनों पॉइंट्स को, यानी कि 4 पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लो। और ये सारे पॉइंट्स जो आपको ये नोट डाउन करने हैं, ये मैं पहले ही आपको ये मटेरियल शेयर कर चुका हूं, तो आप इसमें से इन सभी को लिख लेना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, जो कन्वेक्स मिरर होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर होता है, इट इज योर डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। और जो आपका कॉन्केव मिरर होता है, इट इज कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। अब ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब हम इनके डायग्राम्स करेंगे, केसेस डिस्कस करेंगे, तब आपको ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं डिटेल में इनके अंदर, जो मिरर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए देखिए, एक मिरर जो होता है, देखिए आप एक स्फीयर बन रहा है, एक पूरा एक स्फीयर बन रहा है ना? Yes, sir.
ये आपका पूरा एक स्पेयर बन रहा है, और ये स्पेयर जो है, इस पेयर का जो ये इतना हिस्सा है, mn जो है हिस्सा, ये अपर्चर बोलते हैं हम इसको। mn जो है, इट इज द अपर्चर, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अपर्चर होता है आपका डायमीटर, जो स्फेरिकल मिरर का इफेक्टिव डायमीटर होता है उसको बोलते हैं हम अपर्चर। तो ये जो अपर्चर है ये क्या करेगा, ये आपका एज अ मिरर जो है, ये इतना वाला हिस्सा जो है वो आपका एज ए मिरर काम करेगा। मिरर का जो मान लेते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि मिरर जो है एक स्फेयर से बना है, एक स्फेयर से बना है, तो इसका कोई सेंटर भी होगा, राइट? यस सर। तो इसके जो मिरर का जो सेंटर होता है ग्लास होलो स्फेयर से जिससे काट के बनाया हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वी विल कॉल इट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है मिरर, किसी भी मिरर के अंदर या लेंस के अंदर, जब हम लेंस डिस्कस करेंगे, वो ये होगी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, मुख्य एक्सिस। प्रिंसिपल का मतलब है मुख्य, यानी कि समथिंग इंपॉर्टेंट। तो प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है जो इंपॉर्टेंट एक्सिस है इस मिरर की, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके ऊपर ही आपके सारे पॉइंट्स लोकेटेड रहते हैं। जैसे कि पोल है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है, जो स्फेरिकल मिरर का जो हम मिरर यूज कर रहे हैं उसका जो सेंटर है उसको बोलते हैं हम पोल। इसको क्या बोलते हैं हम? पोल। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में कंफ्यूज मत हो जाना। जो पोल है इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, जितना आपका मिरर है उसका सेंटर होगा वो पोल होगा। और अपर्चर जो होता है वो आपका इफेक्टिव डायमीटर होता है इसका सेंटर का, सॉरी इस मिरर का जो स्फेरिकल मिरर का इफेक्टिव डायमीटर होता है, इट इज योर mn, यानी कि अपर्चर। ओ जो सी है आपका, इट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस ग्लास बॉल से निकाल कर हमने ये आपका मिरर बनाया है उसका जो सेंटर होगा वो होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा जो चलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे ही पूछता हूं कि रेडियस क्या होती है? व्हाट इज रेडियस? सर हाफ ऑफ डायमीटर। ओके, Yes. व्हाट इज द एक रिलेशन line- बिटवीन, हाँ बताओ सनत। सर एक लाइन जो सेंटर और वो सर्कल को ज्वाइन करती है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर को, circumference को। हाँ सर्कम, वेरी गुड, सर्कल की किस सरकमफ्रेंस को और सर्कल के सेंटर को आपस में ज्वाइन करती है। ये लाइन पूरे सरकमफ्रेंस से जो है सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर सेम लेंथ की रहती है, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो ये जो रेडियस है ये अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी उसके सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू इट्स रेडियस। वो क्या होगा? उसकी रेडियस के इक्वल होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपके मिरर की दूरी क्या होगी आपकी? इट विल बी द रेडियस, राइट? रेडियस। इट विल बी द रेडियस। अब उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा फोकस। दैट इज आवर फोकस। फोकस क्या है? फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारी लाइट रेज, ये नोट डाउन कर लो, फोकस इंपॉर्टेंट है। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हमारी सारी लाइट रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, हमारी सारी लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। या तो वो मिलेंगी या ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, इसके बारे में जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब आपको और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। फोकल लेंथ जो है वो होती है आपकी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। देखिए सभी पॉइंट जो है, हम जो सभी डिस्टेंस है मिरर के अंदर, वी मेजर ऑल दोज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। हम पोल से ही उन सभी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, राइट? तो पोल इज आर ओरिजिन। पोल हमारा क्या है? एक ओरिजिन की तरीके से है। ओरिजिन से जैसे हम सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं वैसे ही हम पोल से सभी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ओके,
चलिए, Yes, sir. Okay, sir. there is a small relation between the radius of curvature and the radius of curvature और आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपके उसमें फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का हाफ होती है। r इज इक्वल टू सॉरी f इज इक्वल टू r बाय 2। f क्या होती है? r बाय 2 होती है। रेडियस का आधा आपकी फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ, ये आपको याद रखना। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं इससे रिलेटेड कि if the radius of curvature of a spherical mirror is 20 सेंटीमीटर, अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर है तो आपको ये बताना है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। 10 centimeter. सर 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस 10 सेंटीमीटर उसकी जो है फोकल लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ तक जो है आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास में इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर जाएंगे तो हमें टैब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारे डायग्राम्स मुझे आपको बनाकर दिखाने पड़ेंगे। तो विच टैब आई डू नॉट हैव द टैब विद मी राइट नाउ। सो व्हाट वी कैन डू इज, अभी तक इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ा है, अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। यस मनीष। सर रिलेशनशिप दोबारा से सर बताइएगा। किसका रिलेशन? रेडियस और उसके बीच में, रेडियस और फोकस। रेडियस जो है Yes, आपका sir. फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, मतलब या कह सकते हो कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का आधा होती है। तो अगर मान लो आपका जो रेडियस है, Okay, sir. अगर आप मान लो अगर आपका रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्फेरिकल मिरर का, तो आपको निकालने को बोल दिया जाएगा कि आप बताइए कि उसकी फोकल लेंथ क्या है। तो कितनी होगी उसकी फोकल लेंथ? 10 वेरी गुड। 10। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। देखिए ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर को करने के लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना होगा। फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका लाइट ही है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं, और आप ऐसा नहीं होगा कि मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपने आराम से मतलब क्लास को ध्यान से सुना भी है तो यू विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस, सॉल्व क्वेश्चंस इजीली। आपको बस क्या करना है, जो मैं चीज़ करा रहा हूँ उसको रेगुलर इंटरवल्स पे जाके रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार इस चैप्टर को बीच में छोड़ दिया तो इसको वापस से नए तरीके से सीख पाना या सिखा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे अभी से रेगुलरली फ्रॉम द स्टार्ट। अगर आपने पिछली क्लास मिस कर दी है तो नो इश्यूज़, उसको जाके एक बार देखिए। द वीडियो इज़ अवेलेबल। मैंने कल आपको प्लेलिस्ट भी बनाकर भेज दी है। उस प्लेलिस्ट को ना पिन कर लेना, स्टार मैसेज होता है ना एक व्हाट्सएप पे, उसको स्टार कर लेना, उसी लिंक पे आपके सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहेंगी। चलिए मैं Okay, sir. रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।